ये एक ऐसा सवाल है जो हर लिखने वाले से, हर कलाकार से कभी ना कभी जरूर पूछा जाता है। आप ये काम करते क्यों हैं? पर क्या इसका जवाब वो खुद जानते हैं? चलिए, मशहूर लेखक अज्ञे के निबंध मैं क्यों लिखता हूं के जरिए इस सवाल की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, एक लेखक क्यों लिखता है, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है जितनी कि खुद इंसान की रचनात्मकता। यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। तो सबसे पहले अज्ञे के अपने जवाब से ही शुरू करते हैं, जो अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। अज्ञे का जवाब देखिए। वो कहते हैं, मैं इसीलिए लिखता हूं कि स्वयं जान सको कि क्यों लिखता हूं। मतलब कमाल की बात है ना। लिखने का असली मकसद लिखने की प्रोसेस में ही छिपा है। जवाब पहले से पता नहीं होता, वो तो काम करने के बाद मिलता है। तो इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए अज्ञे लिखने की प्रेरणा को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं, एक अंदरूनी और दूसरा बाहरी। अज्ञे के हिसाब से लिखने की दो मुख्य वजह हो सकती हैं। पहली है भीतरी विवशता, मतलब वो अंदर की एक बेचैनी, एक छटपटाहट जिसे कागज पर उतारे बिना चैन ही ना मिले। और दूसरी है बाहरी दबाव, यानी दुनिया की मांगे। अब ये बाहरी दबाव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी एडिटर ने कह दिया कि आर्टिकल चाहिए, या पब्लिशर की डेडलाइन सिर पर है, या फिर सीधी सी बात है, पैसे की जरूरत है। अज्ञे मानते हैं कि ये वजहें आपसे लिखवा तो सकती हैं, पर सच्ची और गहरी रचना की वजह कभी नहीं बन सकती। तो अगर बाहरी दबाव असली वजह नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं पर अज्ञे अपनी सबसे जरूरी बात कहते हैं, और वो है अनुभव और अनुभूति के बीच का फर्क। अच्छा, पहले अनुभव को समझते हैं। अनुभव मतलब किसी चीज के बारे में जानना, एक तरह की दिमागी जानकारी। जैसे अज्ञे साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्हें पता था कि एटम बॉम्ब क्या होता है, कैसे काम करता है। ये सब किताबी ज्ञान था। तो जब हिरोशिमा पर बम गिरा, तो उन्होंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा, खबरें सुनी। ये सब उनका अनुभव था, लेकिन ये जानकारी उनके अंदर लिखने की वो आग, वो बेचैनी पैदा नहीं कर पाई थी। और अनुभव से एकदम अलग है अनुभूति। अनुभूति सिर्फ जानना नहीं है, ये उस सच को जी लेना है। ये वो प्रक्रिया है जब कोई बात दिमाग से उतरकर दिल में और आपकी रूह में बस जाती है, वो आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। और मजे की बात यह है कि अज्ञे बाद में जापान गए, वो हिरोशिमा भी पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से बमबारी के शिकार लोगों को अस्पतालों में तड़पते देखा। ये तो सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन सोचिए, सच्ची अनुभूति के लिए यह भी काफी नहीं था। तो फिर वो कौन सा पल था, वो क्या चीज थी जिसने इस अनुभव को एक जबरदस्त अनुभूति में बदल दिया? चलिए, हिरोशिमा के उस सच को देखते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन वो हिरोशिमा की एक सड़क पर यूं ही चल रहे थे, और तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एक जला हुआ पत्थर, और उस पर एक इंसान की लंबी उजली सी परछाई, जैसे किसी का भूत वहीं पत्थर पर छप गया हो। वो इंसान तो धमाके में एक पल में भाप बन गया था, लेकिन अपनी एक निशानी छोड़ गया था। पूरी की पूरी त्रासदी बस उस एक पत्थर पर सिमटाई थी। और आगे लिखते हैं, उस क्षण मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब वो अब सिर्फ एक बाहर से देखने वाले टूरिस्ट नहीं थे। उस एक पल में उस पत्थर पर बनी छाया ने उन्हें उस दर्द का, उस त्रासदी का हिस्सा बना दिया। यही था वो पल जब अनुभव अनुभूति में बदल गया। और जब अनुभूति इतनी गहरी हो, तो फिर वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। और इस मामले में वो निकली एक कविता की शक्ल में। ये एहसास उनके अंदर वही भीतरी विवशता बन गया जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एक ऐसी बेचैनी जिसे लिखे बिना चैन नहीं मिलता। और फिर जानते हैं क्या हुआ? काफी समय बाद जब वो भारत में एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब जाकर उन्होंने वो कविता लिखी, हिरोशिमा। कविता कुछ यूं शुरू होती है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। जाहिर है ये वो रोज सुबह उगने वाला सूरज नहीं था। ये इंसान की बनाई तबाही का सूरज था, जिसकी धूप जमीन फाड़ कर निकली थी। और फिर वो लिखते हैं, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। देखिए, यहां वो सीधे उस पत्थर पर छपी छाया की बात कर रहे हैं जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और कविता का अंत होता है इस जबरदस्त लाइन से, पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी यानी गवाह।
ये छाया गवाह है इस बात की कि इंसान खुद इंसानियत के साथ क्या कर सकता है। तो अज्ञेय का ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर आर्ट यानी कला किसी त्रासदी को समझने में हमारी मदद कैसे करती है। शायद कला ही वो ताकतवर जरिया है जो अनुभव को अनुभूति में बदल देती है, जो हमें उन लोगों का दर्द महसूस कराती है जिनसे हम मीलों दूर हैं और शायद कभी मिले भी नहीं।